तो एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। मुनियो गति से मिलने हॉस्पिटल पहुंच जाती है। गंते पूछता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। मुनियो कहती है तुम्हें मिस किया इसलिए आ गई। तो गंते उसे बात करने बाहर ले जाता है जहां उसे कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि हम दोबारा नहीं मिलेंगे। निंग कहती पर मैंने इसके लिए हाँ तो नहीं कहा था ना। गंते कहता है आखिर तुम्हें मुझसे चाहिए क्या। मुनियो कहती है मुझे तुम चाहिए और जो चीज मुझे चाहिए उसे मैं हासिल करके रहती हूँ। इनकी बातें चल ही रही थी तभी यहाँ हॉस्पिटल की हेड नर्स मिस पार्क आती और मुनियो को बताती है डायरेक्टर आपसे मिलना चाहते हैं। तो मुनियो उनसे मिलने चली जाती है जहां वो मुनियो को उसके डैड के बुरे कंडीशन के बारे में बताते हैं पर मुनियो को उनकी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। डायरेक्टर उसे ग्रुप थेरेपी के बारे में बताते हैं। इसमें पेशेंट्स को बहुत कुछ सिखाया और पढ़ाया जाता है लेकिन उनके पास लिटरेचर का कोई टीचर नहीं था इसलिए वो मुनियो को लिटरेचर पढ़ाने का ऑफर देते हैं। मुनियो को पहले तो इसमें इंटरेस्ट नहीं आता पर मुनियो गंते के करीब रहने के लिए लिटरेचर पढ़ाने के लिए मान जाती है। इसके लिए डायरेक्टर एक शर्त रखते हैं जिसके बदले मुनियो को अपने डैड को आधे घंटे की वॉक पे ले जाना होगा जिसके लिए मुनियो साफ मना करके बाहर चली जाती है। इधर गंते अपना ड्रेस चेंज कर रहा था अभी अचानक वहाँ मनिंग चली आती है और उसकी बॉडी देखकर उसे टीज करने लगती है। गत उसे बाहर जाने के लिए कहता है वो नहीं मान रही थी इसलिए वो खुद ही उसे बाहर निकालने लगता है पर इन दोनों को इस हाल में जूरी देख लेती है। उसे देख मनिंग तो गांगदे के और करीब जाने लगती है तो गांगदे उसे बाहर निकाल के दरवाजा बंद कर देता है। न जूरी मुनियो को बाहर ले जाकर कुछ कहने जाती है। मुनियो कहती है मैं जानती हूँ तुम क्या कहना चाहती हो यही ना कि हम दोनों एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं और यह बात मैं किसी को ना बताऊं। जूरी कहती है हाँ यही कहना था। देन पूछती है गंते और तुम्हारा क्या रिलेशन है। मुनियो कहती है हमारे रिलेशन के बारे में मैं तुम्हें बता कर नहीं समझा सकती। शॉर्ट में कहूँ तो हम दोनों मेड फॉर ईच अदर है। जोसन जूरी को तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो गंते को बहुत पहले से ही पसंद करती है। गंते घर जाने के लिए निकला ही था तभी मुनियो कार्ड लेकर पहुंच जाती है और उसे अपने साथ डिनर पे चलने के लिए कहती है पर गंते उसे मना करके जेसू को कॉल करने लगता है। मुनियो जोर जोर से हन बजाकर उसे बात करने ही नहीं देती। गंते कहता है चाहे तुम कुछ भी कर लो तुम्हारे पत्रे मुझ पे काम नहीं करेंगे। मुनियो कहती है इस बार तो जाने दे रही हूँ पर अगली बार मना किया तो किडनैप करके ले जाऊंगी। ये बोलकर वो जंगलों के बीच उसके पुराने हवेली में चली आती है जहाँ चारों ओर सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था पर मुनियो तो बिना डरे अंदर चली जाती है और अपने रूम की थोड़ी सफाई करके बेड पे लेट जाती है। फिर गंते सांते और जेसू तीनों जूरी के घर पे ही रहने आ गए थे जहाँ जूरी अपने मॉम के साथ रहती थी। तो यहाँ हम इन सबको साथ में हैप्पीली डिनर करते हुए देखते हैं। इधर मुनियो आधी रात में जाग जाती है और उसे अपने सामने अपनी मॉम की आत्मा दिखाई देती है जिससे वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। तो वो अपने आप को शांत करने के लिए गंते का सिखाया हुआ बटरफ्लाई हग मेथड यूज करती है जिससे उसे थोड़ी राहत मिलती है और वो अपने सामने गंते को इमेजिन करती है जो उसे शांत कराता है और इस तरह उसे नींद आ जाती है। अगले दिन मैनेजर मनिंग को कॉल करके सारी सिचुएशन के बारे में बताता है। मनिंग उसे सिचुएशन संभालने का आइडिया देती है। प्रेस में ये खबर फैला दो कि मनिंग अपने बीमार डैड का ख्याल रखने गई है जिनकी कंडीशन बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल है। इससे मनिंग को उल्टा पब्लिक का सपोर्ट मिलेगा जो सुन मैनेजर खुश हो जाता है। इसे पूछता है कि वो कब वापस आ रही है। मुनियो कहती है वो अभी वापस नहीं जाएगी। इधर जेसू ने एक कैफे खोला था जहाँ कपल्स की पेंटिंग बनाने के लिए उसने सांते को हायर किया था जिसके बदले वो सांते को पैसे भी देने वाला था पर इस बारे में वो गंते को बताने से मना करता है। इधर मुनियो लिटरेचर पढ़ाने के लिए आ तो गई थी लेकिन उसका फोकस तो गंते पे ही रहता है। वो जल्दी से क्लास खत्म करके गंते से बात करने लगती है पर गंते उसे कोई भाव ही नहीं दे रहा था। तो मुनियो कहती है पता है कुछ दिन पहले तुम मेरे सपने में आए थे जहां तुमने मुझे पैशनेटली हक किया था। अब वो सबके सामने ऐसा करके दिखा रही थी इसलिए गति को तो बहुत एम्बेरसमेंट। तभी मुनियो थोड़ा जोर से कहती है कि क्या तुम मेरे साथ सोना चाहते हो। जो सुन सारे लोग तो शॉक रह जाते हैं। गंते जल्दी से आकर मुनियो को वहां से ले जाता है और उसे कहता है कि तुम ये सब करना बंद करो। यंग कहती है तुम सारे पेशेंट से तो हंस कर ही बात करते हो फिर मुझसे क्यों नहीं करते। तुम्हारी लाइफ में बिल्कुल भी मजा नहीं है एकदम बोरिंग लाइफ जीते हो पर मैं जानती हूँ तुम भी सबकी तरह मजे करना चाहते हो। इस सुन गंग से थोड़ा गुस्से में कहता है कि आखिर तुम मेरे बारे में जानते क्या हो। योन कहती यही कि तुम एक झूठी लाइफ जी रहे हो। ये बोलकर वो चली जाती है। कुछ देर बाद यहाँ सांते आता है तो गंते उसे डायरेक्टर से मिलाने ले जाता है कि वो जानना चाहता था कि उसके भाई की कंडीशन ठीक हो सकती है या नहीं। तो डायरेक्टर गाते को बाहर जाने के लिए कहते हैं और काफी देर तक सांते को ऑब्जर्व करते हैं जिससे सांते डायरेक्टर से काफी घुल मिल जाता है। डायरेक्टर ने ऑब्जर्व किया था कि सांते सिर्फ ड्राइंग करते वक्त सब कुछ भूलकर सिर्फ ड्राइंग पे फोकस करता है इसीलिए वो ड्राइंग के जरिए ही सांते का PTSD ठीक करने का डिसाइड करते हैं। गंते आता है तो वो डायरेक्टर को सांते की बटरफ्लाई से डर के बारे में बताता है तो डायरेक्टर खिड़की के बाहर के नजारे को बाहर दीवार पे ड्रॉ करने का काम सांते को देता है। तो सांते कहता है कि इसके बदले मुझे कितने पैसे मिलेंगे। डायरेक्टर कहते हैं कि जितनी अच्छी पेंटिंग होगी उतने ज्यादा पैसे मिलेंगे इसीलिए सांते पेंटिंग के काम में लग जाता है। तको घर आकर सांते अपने सेविंग बॉक्स में पैसे रखता है। गंते आकर पूछता है कि तुम इतने पैसों का क्या करोगे। गंते बताता है कि उसे अभी 3,02,890 हज-1 चाहिए क्योंकि वो एक कैरावन कार खरीदना चाहता है ताकि उसमें दोनों भाई रह सके ताकि गांधे को तितलियों की वजह से बार बार घर बदलना
देखना न पड़े और गत को मकान मालिकों की गालियां सुननी न पड़े। ये सुन गत इमोशनल होकर उसे गले लगा लेता है। अगले दिन जब वो जरी के साथ हॉस्पिटल की ओर आ रहा था, उसे पता चलता है कि हॉस्पिटल से एक पेशेंट भाग गया है। उसे भागने में हेल्प की है मोंग ने, जो उसे अपने कार में बिठाकर ले गई। तभी गंते सामने से मिनिन की कार को देखता है, इसलिए वो कार से उतरकर बीच रास्ते में खड़ा हो जाता है और मिनिन को कार रोकने के लिए कहता है और मुनियो तो फुल स्पीड से उसकी ओर बढ़ते ही जा रही थी, पर ठीक उसके सामने आकर कार रोक देती है। गंते उसे बाहर निकलने के लिए कहता है। मुनियो कहती है, तुम मुझसे डर के भागे नहीं, ना ही मुझे अवॉइड किया। ये देखकर मैं इम्प्रेस हुई, पर गंते इस पेशेंट को भगाने के लिए उसे डांट नहीं लगा था, जो देखकर मुनियो फिर से कार स्टार्ट करके चली जाती है। तो गंते जुरी की कार लेकर उसे फॉलो करने लगता है। उस लड़के का नाम था गीत, जो एक पॉलिटिशियन मिस्टर कुवान का बेटा था। आते हुए वो अपने डैड के इलेक्शन कैंपेन का पोस्टर देखता है। मुनियो उसी और कार घुमा लेती है और गीत को वहीं पहुंचा देती है जहां उसके डैड का कैंपेन चल रहा था। भागकर स्टेज पर चढ़ जाता है और चिल्ला चिल्लाकर सबको बताने लग जाता है कि मैं कौन मानसू का बेटा हूं और मैं पागल हूं। इसे यहाँ देखकर मिस्टर कवन की तो हालत खराब हो जाती है। गीतू सबको बताने लग जाता है कि मेरी फैमिली में मेरे भाई बहन कजन सभी लोग और यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, लेकिन मैं वहाँ नहीं जा सका क्योंकि मेरा दिमाग थोड़ा स्लो है, इसलिए सब लोग मुझे डांटते थे और मेरा मजाक उड़ाते थे। अच्छे नंबर नहीं लाने पर डैड मुझे मारते थे और अंधेरे कमरे में बंद कर देते थे, पर इसमें मेरी क्या गलती थी? अगर मैं ऐसा ही पैदा हुआ हूँ तो मैं भी तो इनका ही बेटा हूँ, पर मेरे साथ ऐसा क्यों सलूक किया गया? मुझ पे इन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया। इनकी अटेंशन पाने के लिए ही मैंने ये सब अजीब हरकतें शुरू की थी, पर अब उसी वजह से मैं सच में पागल हो गया हूँ। लेकिन अब सबकी नजरें मुझ पे, इसलिए मैं खुश हूँ। तभी मिस्टर कॉन की सिक्योरिटी उसे पकड़ने जाती है। गीदो इतना फुर्तीला था कि वो उन सबको चकमा देकर खुशी से भागने लग जाता है। गंते उसे देखकर इमोशनल होता है क्योंकि उसने भी अपने बचपन में यही सब फेस किया था। उसकी मम हमेशा सांते को ज्यादा केयर करती थी, यही सब याद करके वो काफी दुखी होता है। मिनिंग उसके पास आकर कहती कि इसे कहते हैं खुश होना, लाइफ हमें ऐसे ही मजे में जीनी चाहिए। अब गिदो की इस हंगामे के बाद मिस्टर कवन की बहुत बदनामी होती है। गिदो को यहाँ लाने के लिए मिस्टर कवन का बेटा मुनियो पे हाथ उठाने जाता है और गंते उसका हाथ मोड़ के उसे गिरा देता है, जो देखकर मुनियो काफी इम्प्रेस होती है। थोड़ी देर में यहाँ जरी भी पहुँच जाती है, इसलिए वो गंते को हॉस्पिटल चलने के लिए कहती है, पर मुनियो भी उसे अपने कार में चलने के लिए कहती है। इस बार गंते मुनियो के साथ चला जाता है, इसलिए मुनियो तो बहुत खुश होती है। गंते उससे पूछता है कि तुमने डायरेक्टर को प्रॉमिस किया था, फिर तुम अपने डैड को वॉक पे क्यों नहीं ले गई? मुनियो कहती है, प्रॉमिस जैसी चीजों पे मैं बिलीव नहीं करती। गंगत फिर से उसके डैड के कंडीशन के बारे में बोलने लगा था। मुनियो उससे पूछती कि तुम्हारे मॉम डैड भी नहीं आना? गंते पूछते हैं, तुम्हें कैसे पता? मनिन कहती, मैंने भी तुम्हारे बारे में थोड़ी रिसर्च की है, जैसे हम लोग किसी भी चीज को खरीदने के लिए उसके बारे में पता करते हैं। गंते कहता है, तुम इंसानों को चीजों से कैसे कंपेयर कर सकती होगा? कहती है, इंसान एक प्रोडक्ट ही तो है। गीत का ही एग्जाम्पल देख लो, गीत के भाई बहन अच्छे प्रोडक्ट निकले, इसलिए उन्हें पेरेंट्स का सारा प्यार मिला, सारा केयर मिला, पर गीत को सिर्फ नफरत मिली। ये सुन गंते को गुस्सा आता क्योंकि उसके साथ भी ऐसा ही हुआ था, इसलिए वो मुनियो को कार रोकने के लिए कहता है और फिर बीच रास्ते में उतर कर जाने लगता है। मुनिया उसे रोकने आती है कि क्या हो गया, इतना गुस्सा क्यों हो गए? गंते कहता है, मैं थोड़ी देर के लिए भूल गया था कि तुम सबसे अलग हो, मैंने थोड़ी देर के लिए तुमसे कुछ एक्सपेक्ट कर लिया था। मुन पूछती है, तुमने मुझसे क्या एक्सपेक्ट किया था? गंते इसका कोई जवाब नहीं दे पाता, इसलिए वो जाने लगता है। तभी मुनियो उसे कह देती है कि आई लव यू। गंते जैसे गंते शॉक्ड होकर रुक जाता है। मुनियो तो स्माइल करने लगी थी, पर गंते उसे बिना कुछ कहे ही आके जाने लगता है। मुनियो चिल्ला चलाकर उसे बार बार आई लव यू कहने लगती है, पर गंते रुक ही नहीं रहा था। मुनियो को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, गुस्से में भी वो चिल्ला चिल्ला कर उसे आई लव यू ही कह रही थी, पर गंते नहीं रुकता। इधर मुनियो ने जो प्रॉब्लम खड़ी कर दी थी, इसलिए हॉस्पिटल में उसे निकालने की बात होती है, पर डायरेक्टर मुनियो को थोड़ा टाइम देने के लिए कहते हैं। इधर मैनेजर ली सियो जिन सिटी पहुंच जाते हैं, जहां जेसु के कैफे में उसकी मुलाकात जूरी से होती है, जहां पहली नजर में ही उसे जूरी से प्यार हो जाता है, इसलिए वो उससे बात करने की कोशिश करता है, पर जूरी उसे कोई भाव नहीं देती। इधर हॉस्पिटल में मिस्टर कवन पहुंच जाते हैं और गीत को नहीं संभाल पाने के लिए गुस्सा करने लगते हैं। गंते बात करने आता है तो मिस्टर कवन की खींचकर उसे एक थप्पड़ मार देते हैं। इधर सांते को ड्राइंग बनाता हुआ देखकर मुनिया उससे बात करने आती है। सांते तो उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। मुनिया उसे ऑटोग्राफ देती है, साथ में बहुत सारे फोटोज भी खींचती है। गंते का मूड खराब था तो वो घर जाने के लिए सांते को ढूंढने लगता है। अभी उसे मुनियो के साथ देखकर उसे ले जाने आता है। मुनियो पूछती है कि क्या तुम अभी मुझसे गुस्सा हो, पर गंते उसे कोई जवाब नहीं दे रहा था। तभी मुनियो उसके गाल पे लाल निशान देखती है, उससे पूछती है कि क्या किसी ने तुम्हें मारा? वो उससे गुस्से में उसका नाम पूछने लग जाती है, तो गंते उसे साइड में ले जाता है और उसे कहता है कि तुम्हें क्यों फर्क पड़ता है? क्या तुम्हें इसके लिए बुरा लग रहा है या तुम मेरे लिए दुखी हो? बता सकती हूँ कि ऐसा फील कर रही हो? नयन कुछ नहीं कह पाती तो गंते कहता है कि तुम्हें इमोशन नाम की कोई चीज नहीं है, इसलिए मेरे बारे में तुम सब जानती हो, ऐसी एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है, तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानती ना ही समझती हो, इसलिए आगे से मुझे लेक्चर मत देना। ये बोलकर वो चला जाता है। मुनिया को ये सुनकर बहुत बुरा लगा था। तभी जूरी उसके डैड को ले आती है तो मुनिया उनसे बात करने आती है। उसके डैड उसे देखकर कहते हैं कि तुम अब तक जिंदा क्यों हो? ये बोलकर वो मुनियो की ओर अपना हाथ बढ़ाने लगते हैं और फिर उसका गला दबाने लगते हैं और उसे मंस्टर कहकर बुलाते हैं, जिससे मुनियो और ज्यादा दुखी होती है। तो
हॉस्पिटल के बाकी स्टाफ आकर उसे छुड़ाते हैं। थोड़ी देर बाद मुनिया उठ के जाने लगती है, अपनी कार छोड़कर वो चलते हुए जाने लगती है। गंते जब बस में बैठकर जा रहा था तब वो मुनियों को चलकर जाते हुए देखता है। वो उसे कुछ नहीं कहता। घर आकर वो मुनियों की नई किताब पढ़ने लगता है। इसमें एक माँ बेटी की इमोशनल कहानी पढ़कर वो रोने लग जाता है, क्योंकि बचपन से ही उसे माँ का प्यार नहीं मिला था जो वो हमेशा से चाहता था। थोड़ी देर बाद जेसु घर पहुँचता है, जो उसे बताता है कि आज हॉस्पिटल में मुनियों के डैड ने उसे मारने की कोशिश की थी। जो सुन गंते समझ जाता है कि इसीलिए मुनियों इतनी दुखी होकर चलते हुए चली गई थी। इसीलिए गंते जेसु की बाइक लेकर मुनियों को ढूंढने निकल पड़ता है। बाहर बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी, लेकिन गंते आखिरकार मुनियों को ढूंढ ही लेता है। मुनियों उसे देखकर इमोशनल होती है तो गंते आकर उसे गले लगा लेता है, जिससे मिनिन बहुत खुश होती है। इसी के साथ पार्ट 3 का एंड यहीं पर होता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट करके बताना, और चैनल पे पहली बार आए तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकॉन। जल्दी मिलते हैं।